हरे कृष्णा। वैष्णवों के लिए एकादशी का विशेष महत्व होता है। उपवास। उपवास का अर्थ है उप यानी निकट, वास यानी वहां पर वास करना। तो उपवास का अर्थ है वैष्णवों को उस दिन भगवान के निकट वास करना चाहिए। निश्चित रूप से उपवास में लोग अन्न नहीं खाते या फिर किसी प्रकार से वे कम भोजन लेते हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ उपवास का है कि हमें अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, कथा करना चाहिए, कृष्ण की चिंतन करना चाहिए। यह है उपवास का वास्तविक अर्थ। अब प्रत्येक वैष्णवों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब हर एक भक्त अलग अलग प्रकार से व्रत रखता है। कोई निर्जल रखता है, कोई फल खाता है, या फिर कोई फिर साधारण कुछ एकादशी भोजन स्वीकार करते हैं। लेकिन यह जो एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी, इसका विशेष महत्व है। बाकी सभी एकादशियों को करने में यदि कोई त्रुटि हो गई होगी या फिर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन यह एक एकादशी यदि कोई भक्त करता है तो उसे बाकी सारे एकादशी का फल प्राप्त होता है। आखिर ऐसी यह एकादशी की ऐसी क्या विशेषता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एकादशी भक्तों के लिए बहुत अनिवार्य है। जब एकादशी भगवान की कृपा से भगवान ने प्रकट किया था, तब पाप स्वयं मूर्तिमान भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने तो ये इतना सुगम बना दिया है। एकादशी यदि कोई भी वैष्णव आपका भक्त एकादशी का पालन करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बड़े सरलता से आपके धाम को प्राप्त कर सकता है। तो मेरा क्या लाभ? मुझे भी कुछ स्थान प्रदान कीजिए। तब भगवान ने उसको कहा था, पाप मूर्तिमान को कहा था कि आप चिंता मत करो। इस दिन सारे पाप जो है वह अन्न में निवास करेंगे। तो इसीलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं लेना चाहिए। हाँ, व्यक्ति अपने क्षमता अनुसार फिर जल लेते हैं, फल लेते हैं, फिर या फिर एकादशी का कोई भोजन लेते हैं, लेकिन अन्न विशेष रूप से, अन्न का अर्थ केवल चावल नहीं, चपाती, दाल या जो भी प्रकार के अन्न है उसे नहीं लेना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बाकी सभी एकादशियों को करते वक्त कुछ त्रुटि हो गई होगी, कोई भक्त नहीं कर पाए होंगे, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो कोई एकादशी नहीं करते, उनके लिए यह एकादशी बहुत विशेष है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका वर्णन ऐसा आता है कि भीमसेन, वे एकादशी नहीं कर पाते थे। बाकी उनके सभी भाई, माता कुंती एकादशी करते थे, लेकिन भीमसेन एकादशी नहीं कर पाते थे और उन्हें इस बात का बड़ा पश्चाताप होता था। तो एक बार व्यास देव जी जब आए तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मैं एकादशी नहीं कर सकता, आप बाकी जो करने के लिए कहो मैं कर सकता हूं, लेकिन एकादशी मुझसे उपवास नहीं होता। मेरे उदर में एक विशेष अग्नि है, वृक, उनका नाम है वृकोदर। उनके उदर में विशेष वृक नामक अग्नि है जो बहुत तीव्र है। वे वायुपुत्र है और वे भूखे नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा आप मुझे बाकी सभी कार्य बोलो, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता, मैं उपवास नहीं कर सकता। तो व्यासदेव जी ने कहा नहीं, एकादशी तो रखना बहुत अनिवार्य है, आप प्रयत्न करो, महीने में 2 बार है, आप किसी प्रकार से उसको रखिए। लेकिन भीमसेन ने कहा असंभव, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कुछ तो करना होगा। तो भीमसेन ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक एकादशी में पालन करने का प्रयत्न कर सकता हूं। तो व्यास देव जी ने उनके ऊपर कृपा रखते हुए कहा ठीक है, यह जो एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, ये बहुत विशेष एकादशी है। इस दिन यदि आप निर्जल एकादशी रखते हो तो आपको बाकी सारे एकादशी का फल प्राप्त होता है। और भीमसेन ने भी वह एकादशी रखा। इसीलिए यह एकादशी इतना श्रेष्ठ है कि यदि हम इसको एक पालन करने का, अच्छे से पालन करने का प्रयत्न करें तो सारे एकादशी का फल प्राप्त होगा। और एकादशी का फल यानी हमारे सारे जो पूर्व कर्म है, पूर्व पाप है, वे नष्ट हो जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, एकादशी में हम यदि भगवान का चिंतन, ये महत्वपूर्ण बात है,
ऐसा नहीं कि हम केवल उपवास कर रहे हैं और सोच रहे हैं कल अभी और 10 घंटे बचे हैं और 5 घंटे बचे और 2 घंटे बचे हैं, कब पानी पीऊंगा कब पानी पीऊंगा। इसको एकादशी नहीं कहते, इसको उपवास नहीं कहते, इसको व्रत नहीं कहते। वास्तव में व्रत है कि हम अधिक से अधिक चिंतन करें, नाम जप करें, कथा श्रवण करें, किसी प्रकार से अपना मन कृष्ण चिंतन में लगाए रखें। यह वास्तविक एकादशी है, यह वास्तविक व्रत है, यह वास्तविक उपवास है। तो इस वर्ष 25 जून, कल के दिन यह एकादशी है। सभी लोग इस एकादशी को पालन कर सकते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से 1.5 घंटे पहले ही, लगभग 3:30 बजे से ये एकादशी प्रारंभ हो जाती है और अगले दिन के पारण समय तक ये एकादशी रहेगा। तो सब लोग इस एकादशी में जल स्वीकार ना कीजिए, संभव हो सके तो निर्जल रहिए और अधिक से अधिक नाम जप करिए और इस एकादशी का पूर्ण लाभ उठाइए। भगवान की विशेष कृपा इस एकादशी पे है। हम सभी भक्तों को विशेष शुभकामनाएं देते हैं। हरे कृष्ण।